नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम आपको अचीव करना है वो है मॉडल्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट हमें अब डिस्कस करना है मॉडल यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। तो देखिए जब भी अभी हमने पढ़ा है कि एम्पलीफायर्स होते क्या है, और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमें स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पे पूरा का पूरा फोकस करना है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के लिए हम कौन कौन से मॉडल यहां पर यूज करते हैं। तो देखिए हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक को स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के 3 पार्ट्स में स्टडी करना है। बेसिकली हम लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस स्टडी करेंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो हम फ्रीक्वेंसी रीजन वाइज ही डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से मॉडल यूज करने हैं आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए हम जो मॉडल यहां पर यूज करने वाले हैं, हम बेसिकली 3 टाइप्स के मॉडल यूज करेंगे। एक होगा आपका एच पैरामीटर मॉडल, एक होगा आपका पाई मॉडल, और एक होगा आपका टी मॉडल। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड नेम्स हैं जो आपको डायरेक्टली माइंड में रखने होते हैं, बट इनके अंदर का थ्योरी क्या है ये हम लोग 1 बाय 1 आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सब जगह हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे एक एक पैरामीटर का। तो यहां पर ये 3 मॉडल हम यूज कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए। और अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की, तो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम 2 टाइप के मॉडल यूज करते हैं। पहला होता है हमारा पाई मॉडल और दूसरा हमारा होता है टी मॉडल। हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में एच पैरामीटर मॉडल यूज नहीं किया जाता है। तो ये 3 मॉडल हैं बेसिकली, जिसमें से जो 2 मॉडल हैं वो तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं, और जो एक मॉडल है एच पैरामीटर मॉडल वो लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। तो यहां पर हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो बेसिकली हम करेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से। हम एम्पलीफायर को स्टडी करेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद हम यहां पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का डिस्कस करेंगे। तो मेनली अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो देखिए जो कैपेसिटेंस होते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसीज में, तो हम यहां पर तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर को आपको क्या करना है ये डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो अगर मैं यहां पर थोड़े थोड़े आपको पॉइंट्स बताऊं, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो डिटेल डेरिवेशन है वो तो आप आगे आने वाले टॉपिक्स पे करेंगे, लेकिन कैपेसिटर के साथ क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों फ्रीक्वेंसी को अगर हम एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में अगर हम डिस्कस करें, तो जो भी आपके हाई वैल्यू कैपेसिटेंस होगा आपका, तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस आपको कब कब मिलता है, मींस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू होता है वो कब कब आपको हाई मिलता है, किन टाइप के कैपेसिटर में आपको हाई मिलता है, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल पूरा जानेंगे। लेकिन अभी अगर जस्ट मैं सिंबल यूज करूं, तो जब जब आपको हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर मिलेगा, अभी ये सीसी सीबी सी क्या होते हैं अभी हमें नहीं पता, ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आपको हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मिलेगा, तो उस केस में आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए जो इंपेडेंस होता है वो क्या होता है, 1/j⍵c होता है। अगर आप मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, तो उस केस में आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आप नहीं लेकर चल रहे। मीडियम मींस फ्रीक्वेंसी ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है, तो ओमेगा का एनालिसिस आप नहीं कर रहे बेसिकली एक तरह से। सी अगर बहुत ज्यादा है तो ओमेगा चूंकि मीडियम है तो 1/ω⍵c इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर ZC आपका टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब जो C है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जब भी आपको हाई कैपेसिटेंस वैल्यू मिलेगी तो आपको कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। क्लियर अच्छे से? अब ये सीसी सीबी सीई क्या होते हैं, इनकी वैल्यू आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं, ये सारी चीजें जब हम एम्पलीफायर डिटेल में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग एच पैरामीटर मॉडल, तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी हाई वैल्यू होगी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और अगर हम डिस्कस करें लो वैल्यू कैपेसिटेंस, अगेन ये CSH क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी लो वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की तो उस केस पे देखिए ZC अगेन आपका होता है 1/j⍵c। अगेन अगर आप मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं तो मीडियम फ्रीक्वेंसी में तो फ्रीक्वेंसी मीडियम होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, तो मेन इफेक्ट किसका होगा, C का होगा। अगर C बहुत ही कम है तो 1/C क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहां पर ZC टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी, और आप C को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, क्योंकि जब इंपेडेंस इंफिनिटी होता है तो C क्या हो जाता है आपका, ओपन सर्किट हो जाता है। तो बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, उस केस में जब भी आपको हाई वैल्यू कैपेसिटेंस मिलेगा आप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जब भी आपको लो वैल्यू कैपेसिटेंस मिलेगा आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देंगे। हम साथ साथ में यहां पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी देखेंगे ताकि आपको तीनों में क्लियरली कंपैरिजन समझ में आ जाए कि कब किसमें आपको कैपेसिटर को क्या करना है। तो यहां पर अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का, ऑल दो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम काफी देर के बाद स्टडी करने वाले हैं, पहले हम मीडियम फ्रीक्वेंसी ही स्टडी करने वाले हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो ये आपके कैपेसिटेंस होंगे बेसिकली सीसी सीबी और सीई, जैसा मैंने आपको बोला है कि इनको आप क्या बोल रहे हो, हाई वैल्यू कैपेसिटेंस। तो लो वैल्यू में जब इनकी वैल्यू स्टार्ट, तो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जब आपको कैपेसिटेंस बहुत हाई वैल्यू का मिलेगा तो अगेन जो ZC है वो तो आपका 1/j⍵c है। क्लियर है अच्छे से? तो होगा क्या, देखिए अगर आपका ओमेगा बहुत ही लो है, जैसा आप बोल रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, और जो C है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे आपने नाम दिया है CC CB और CE हाई वैल्यू कैपेसिटेंस होते हैं। तो देखिए अगर आप X इंटू वाई करते हैं, X बहुत ज्यादा लो है, Y बहुत ज्यादा हाई है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर ओमेगा आप लो ले रहे हैं और C को आप बहुत ज्यादा हाई ले रहे हैं, तो एक तरह से ना तो ये ओपन हो पाएगा ना ही ये शॉर्ट हो पाएगा। तो इस केस में जो ZC होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। फाइनाइट वैसे जीरो भी होता है तो आप नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं यहां पर, बट इंफिनिटी नहीं होता फाइनाइट, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। तो ZC आपको ना तो जीरो मिलेगा ना तो इंफिनिटी मिलेगा। दैट मींस C को आपको उस केस में क्या करना होगा, C को आपको करना होगा कंसीडर। तो जब भी आप लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करते हैं तो CC CB CE इनको आपको कंसीडर करना होता है। तो इनको कंसीडर करने के कारण सर्किट का एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट टाइप से होता है, जैसा आप मीडियम फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए हम तीनों फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यूज के कारण ही आपका पूरा सर्किट चेंज हो जाता है। अब अगर मैं नेक्स्ट यहां पर बात करूं CSH की, CSH बेसिकली क्या है, देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, लो वैल्यू कैपेसिटेंस। तो अगर CSH आपका लो वैल्यू कैपेसिटेंस है तो इस केस में ZC जो होगा 1/j⍵c, अगर आप देखें ध्यान से तो फ्रीक्वेंसी भी लो है और CSH भी लो है, तो लो इंटू लो क्या हो जाएगा, और लो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। देखिए आप खुद सोचिए, X इंटू वाई अगर आप करते हैं, X भी लो है Y भी लो है, तो X इंटू वाई क्या हो जाएगा, और ज्यादा लो हो जाएगा। तो बेसिकली ओमेगा C दोनों लो लो है, तो 1/लो क्या हो जाएगा, हाई। तो बेसिकली इस केस में ZC क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी, और C आप क्या कर देंगे, फिर से सेम सिचुएशन, ओपन सर्किट। तो देखिए अभी तक आपको जो समझ में आया होगा, तो आप देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में ना तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस कंसीडर करने हैं ना ही लो वैल्यू कैपेसिटेंस। हाई वैल्यूज को शॉर्ट सर्किट करना है, लो वैल्यू को ओपन सर्किट करना है। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हाई वैल्यू कैपेसिटेंस को कंसीडर करना है,
और लो वैल्यू कैपेसिटेंस को ओपन सर्किट ही रखना है, जैसा आपने मीडियम फ्रीक्वेंसी में देखा है। नाउ लास्ट जो हमें डिस्कस करना है वो करना है हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में अगर मैं डिस्कस करूं सीसी, सीबी और सीई के बारे में, जो हमें पता है कि हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होते हैं, तो अगेन सबके लिए जो जेड होगा वो होगा 1/j⍵c। अब आप देखिए, आप बोल रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा बहुत हाई है और सी भी बहुत हाई है, क्योंकि सीसी, सीबी, सीई हाई वैल्यू कैपेसिटेंस है। तो आप देख लीजिए, अगर x इंटू वाई आप करते हैं, x भी बहुत हाई है, y भी बहुत हाई है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो बस बेसिकली वही हो रहा है, ओमेगा भी हाई, सी भी हाई, तो ओमेगा इंटू सी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होगी, तो 1/ω⍵c क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा लो वैल्यू। तो इस केस पे जेड सी टेंस टू क्या होगा, 0। तो सी को आप क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस के साथ यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में वही हो रहा है जो मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हुआ था। मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में भी आपने सीसी, सीबी, सीई को क्या किया था, शॉर्ट सर्किट किया था। क्लियर। सो यहां पर नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं सीएसएच के बारे में, सीएसएच जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये लो वैल्यू कैपेसिटेंस होता है। तो अगर आप यहां देखेंगे जेड सी जो इंपेडेंस होगा वो होगा 1/j⍵c। अब अगर आप देखें तो ओमेगा बहुत हाई है, आपने बोला हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, सी जो है वो बहुत लो है। तो अगेन देखिए x इंटू वाई, एक्स बहुत हाई है, y बहुत लो है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एक मीडियम वैल्यू आपको दे देगा, हाई इंटू लो। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि जो जेड सी आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एक फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट जो कि 0 नहीं होगी, और इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि फाइनाइट है। तो इसलिए आपको जेड सी एक सिग्निफिकेंट नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो आपको यहां पर सी को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर। तो सी अगर बहुत हाई है जेड सी, तो आप ओपन कर देंगे सी को। अगर जेड सी बहुत लो है तो आप सी को शॉर्ट कर देंगे, लेकिन जेड सी अगर मीडियम वैल्यू मिलती है आपको तो आप सी को कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी में आपको किसी को कंसीडर नहीं करना, ना तो लो वैल्यू कैपेसिटेंस को, ना ही हाई वैल्यू कैपेसिटेंस को। लो फ्रीक्वेंसी में आपको हाई वैल्यू कैपेसिटेंस को कंसीडर करना है, सीसी, सीबी और सीई को। और हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में आपको सीएसएच दैट इज लो वैल्यू कैपेसिटेंस को कंसीडर करना है। ठीक है। तो इनके कारण ही आपके जो तीनों के तीनों एनालिसिस है वो बिल्कुल अलग से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि तीनों में जो सर्किट्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक जगह कैपेसिटेंस बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है, एक जगह आपको लो वैल्यू कैपेसिटेंस कंसीडर करने हैं और एक जगह आपको हाई वैल्यू कैपेसिटेंस कंसीडर करने हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और यहां पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, हम स्टार्ट करेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से, और जहां पर हम स्टार्ट करेंगे एच पैरामीटर मॉडल से। तो आई होप ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है, मॉडल्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।